नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और शानदार पॉडकास्ट में। आज हमारा पॉडकास्ट है रजनीश के साथ, जो कि एक फ्रीलांसर हैं और ये वीडियोस वगैरह एडिट करते हैं। अ, हम लोग की मुलाकात लिंक्डइन पर ही हुई थी और उन्होंने डिस्कस किया कि कुछ नॉलेजेबल हम लोग आप लोग के साथ शेयर करेंगे कुछ चीज़ें, जो क्योंकि रजनीश एक्चुअली मैं आई थिंक काफ़ी टाइम से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, तो इससे जो लोग भी इस फील्ड में आना चाहते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी, क्योंकि वो अपने एक्सपेक्ट बताएंगे किस तरीके से चीज़ें करते हैं, क्या उनका व्यू पॉइंट रहता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट नाउ आई थिंक रजनीश श्रुति राजपूत टाइप को एक एक चैनल है, जो कि मतलब बहुत बढ़िया, मतलब वो कंटेंट उनका बहुत अच्छा होता है। मैं भी खुद फॉलो करता हूँ उन्हें, तो उनका कंटेंट भी अच्छा खासा रहता है, तो उनको भी अगर आप देखना चाहें उनके लिए मतलब वीडियो एडिटिंग इस समय रजनीश कर रहे हैं। तो ओवर टू यू रजनीश, थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि मुझे ओवरव्यू इतना ही पता था आपके बारे में, और थोड़ा सा आप बताइए अपने बारे में पहले, फिर हम लोग देखते हैं आगे। मेरा नाम रजनीश है और पिछले 1 साल से मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है। और श्रुति दीदी के साथ तो अभी करते हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है। उनकी एजेंसी में मैं वर्क कर रहा था पहले, वायरल हुआ में। वहीं से जो है उनसे बात हुई थी, तो वहीं से उनसे कनेक्ट हुआ था। तो अ, आप एक्चुअली में कोई पढ़ाई वगैरह आप अभी करते हैं या कैसे? अभी अभी तो नहीं, लेकिन मैंने जो है ग्रेजुएशन में कर रहा था, लेकिन थोड़ा-सा दिक्कत आ गई थी तो ड्रॉप आउट कर दिया था। अच्छा, तो अभी आपने 12th ही केवल कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं? अ कर अच्छा, ठीक है। और साथ-साथ में फ्रीलांसिंग का वर्क करते हैं। अ, अच्छा, ठीक है। तो ये जो फ्रीलांसिंग का वर्क है, मतलब कितने साल हो गए आपको करते हुए ये? फ्रीलांसिंग का तो अभी स्टार्टिंग से मैं फ्रीलांसिंग ही कर रहा हूँ। हुँ। कितने साल हो गए लगभग? 1 साल हो गया। 1 साल, अच्छा। कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक की? एक्सपीरियंस तो स्टार्टिंग में सबका खराब ही होता है ज़्यादातर, क्योंकि इंडियन क्लाइंट्स का आप जानते होंगे, 200-300 रुपए से ज़्यादा देते नहीं है वो। समझ गया। तो पहले तो स्टार्ट किया था, तो पहले मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करता था। फिर एक कंपनी में जॉब करता था वहाँ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, लेकिन वहाँ वहाँ पे इतना ज़्यादा बर्डन हो गया कि मुझे छोड़ना पड़ गया वो। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि वो एक ट्रेडर है, वो वीडियो वीडियो बनाता है यूट्यूब पे भी। तो उसने कहा मेरे वीडियो एडिट कर देना। तो वहाँ से यूट्यूब एडिट की जो है उसकी वीडियो एडिट करना शुरू किया, और तब से एडिटिंग ही कर रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, मैं भी एक्चुअली में कॉर्पोरेट में थोड़ा-सा वर्क करता हूँ, तो मुझे भी मतलब आइडिया है कि इंडियन क्लाइंट्स कैसे होते हैं। मतलब थोड़ा अमाउंट को लेके थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं। अमाउंट तो दें, लेकिन वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है। और ये भी रहता है कि जो वर्क होता है ना, उसपे बहुत दिक्कतें मतलब बहुत ज़्यादा ही कुछ आती हैं। मैंने भी अभी एक्चुअली में मुझे भी कुछ ख़ास नहीं, अभी नहीं, मैंने स्टार्ट ही किया, तो मुझे बेसिक चीज़ें आती हैं वी एडिटिंग में। तो और अभी भी मैं मोबाइल से ही खाली करता हूँ। तो मैंने एक प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली उठाया भी था, तो वहाँ भी बहुत, जैसे आपने बताया कि 200-300 रुपए देते हैं वो लोग, तो वैसे ही था। तो मुझे लगा यार ये तो बेकार है, इससे अच्छा मैं अपना ही खुद का कर लूँ, ज़्यादा सही है। बट ये मुझे लगता है प्रोजेक्ट्स अगर टाइम टू टाइम अगर ठीक-ठाक एक्सपीरियंस के साथ मिल जाए तो बेटर हो सकता है ना? हुँ। तो अच्छा, जब फ्रीलांसिंग आप कर रहे हैं, तो आप जॉब के बारे में कुछ नहीं अभी सोचे हैं, या आगे उस वो भी आप कैसे कुछ? जॉब करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है मेरा। अच्छा, अच्छा, ठीक है। पेरेंट्स का मतलब बोलना रहा है उसमें किसके बारे में? क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इतना जल्दी लोग अलाउ करते हैं, राइट? हाँ, पहले तो जो है रिएक्शन ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन अब जब से अर्निंग होने लगी है तो फिर गैस। अच्छा, ठीक है। तो आप सबसे पहला प्रोजेक्ट यही आप श्रुति का ही कर रहे हैं, इससे पहले और भी कई सारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं? इससे पहले भी कई कर चुके हैं। बताया ना, मेरा एक दोस्त था वो ट्रेडर,
स्टार्टिंग वहीं से हुई थी मेरी। अच्छा, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जो अगर कोई मतलब एक खराब एक्सपीरियंस अगर कोई रहा हो किसी क्लाइंट के साथ? खराब एक्सपीरियंस तो डिज़ाइनिंग में रहा है, एडिटिंग में तो कभी नहीं रहा। अच्छा, क्या रहा वो भी बता दीजिए? डिज़ाइनिंग में एक कंपनी में जॉब करता था, तो वो लेदर की फैक्ट्री थी एक, तो अमेज़न वगैरह में उसका पोस्ट करना पड़ता था, तो उसकी डिज़ाइनिंग करता था मैं। तो उनका ये था कि सारा काम मुझे ही करना है, अमेज़न की पोस्टिंग भी मुझे करना है, पिंटरेस्ट पे पिन्स भी मुझे डालने हैं, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करना है, डिज़ाइन भी बनाना है। उनका एक ए प्लस जो पोस्ट होता है अमेज़न पे, वो सब मुझे करना पड़ता था। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब फ़ोटोशूट भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, तो जब मुझे ये लगा कि अब ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने फिर छोड़ दिया। ये तो ख़ैर थोड़ी-सी दिक्कत रहती है मतलब मैं कर चुका हूँ जॉब्स तो मुझे पता है आइडिया है कि आप एक काम की जिस पोस्ट के लिए आप जाते हो वर्क करने उसके सिवा वो तो करना ही रहता है, उसके सिवा 3-4 काम और आपको थमा दिए जाएँगे। ये रहता है चलिए हाँ, ठीक है। तो पहला आपने जो प्रोजेक्ट किया था कैसा रहा मतलब कितना क्या रहा था अमाउंट वगैरह कैसा है? यही रहा था 2-3 सौ ही रहा था क्या? एडिटिंग का? हाँ, हाँ, पहला तेज़ का ही रहा था। तब मुझे इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि क्या पेमेंट डिसाइड की जाए वगैरह, कौन कौन क्या चार्ज कर रहा है। मैंने कहा 300 आ रहे हैं, बहुत है। मैं भी फ्रेशर था। तो पहला पहला कैसा मतलब पहला जो अमाउंट मिला होगा 300 का भी मुझे लगता है बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा होगा ना? पहले तो कुछ भी नहीं आ रहा था, हाँ, 300 आ रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो अच्छा ये जो आपको जैसे श्रुति का प्रोजेक्ट मिला था, तो वो कहाँ से मिला? कैसे जैसे कोई जैसे यूज़र इस लाइन में ही आना चाहता है ना, तो वो जैसे किसी को अप्रोच करना है कि कैसे वो क्लाइंट्स पाए, तो ये मतलब कैसे आपने अप्रोच किया? एक तरीका बताइए मतलब बताइए जो कैसे किया फिर शायद यूज़फुल पड़ा पहले तो श्रुति दीदी से मैं डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हुआ था, उनकी एजेंसी है, आचार्य तिवारी का आप जानते होंगे। आइडिया नहीं है शायद यूट्यूब पे ही है। हाँ, वो फाउंडर है वायरल लूम एजेंसी की, श्रुति दीदी के साथ ही, श्रुति दीदी को फाउंडर है। अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने पोस्ट डाली थी यूट्यूब पे एक, कि उनको एडिटर्स की नीड है, तो मैंने फॉर्म फिल करके दे दिया था ईमेल करके। और उसी दिन जो है उसी दिन उनका रिप्लाई आया, और जो है एडिट उन्होंने भेजा 30 सेकंड का, वो मैंने करके दे दिया, और मेरा सिलेक्शन हो गया। बस वहीं से स्टार्ट हुआ सब। अच्छा, तो ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक आप जैसे इस चीज़ में वर्क कर रहे हो, तो कोई जैसे बिल्कुल नया बंदा आ रहा है इस फील्ड में, राइट? तो उसको किस जैसे लिंक्डइन पे तो चलिए एक तरीका है ये ईमेल करो, उससे अप्रोच तो किस तरीके से मतलब चीज़ें आगे ले जानी चाहिए? कैसे डिस्कस करना है या प्राइस पहले से ही बोल देना है या पहले एक्सपीरियंस लेना है? मतलब कुछ चीज़ें ये बताइए थोड़ा? पहले तो मेरे नज़र में अगर पहले तो करना चाहिए जैसे कि इंटर्नशिप। पहले तो फ्री में काम करके देना ही पड़ेगा। अगर कुछ नहीं है तो लोगों को, या अपने दोस्त किसी, अगर कोई वीडियो बनाता है, तो उससे कह दो कि भाई हम तुम्हारा वीडियो एडिट कर देंगे, पैसे देना हो या ना देना हो तुम्हारी मर्ज़ी। तो उससे क्या होगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, या तो फिर किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर सकते हैं। हाँ, मोबाइल और जैसे लैपटॉप में तो कहाँ से स्टार्टिंग लोगों को करनी चाहिए? अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप से ही करनी चाहिए, वरना मोबाइल से भी ठीक है, मिल जाते हैं क्लाइंट। मेरा एक दोस्त है तिलक, वो अभी तक, वो भी श्रुति दीदी का एडिटर है, तो वो भी अभी तक मोबाइल से ही कर रहा था एडिट। ठीक है। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप? हुँ। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप? हाँ, सोशल मीडिया और लिंक्डइन, इंस्टाग्राम के ऊपर। कैसे जैसे आजकल के जेन ज़ी की तरह दबा के या ये टाइम नहीं मिली? पहले पहले बहुत ज़्यादा करता था, अब तो नहीं। पहले इंस्टाग्राम रील बहुत ज़्यादा देखता था, अभी टाइम ही नहीं मिलता। वैसे भी रील देखने चले जाओ तो 2 घंटे पता नहीं चलते कहाँ चले गए। पता ही नहीं चलता।
सही है। चलो और अच्छा मोबाइल में जैसे और लैपटॉप पे जो भी मतलब एडिटिंग जिस जहाँ भी करें चलो कोई बात नहीं। उसमें टूल्स कुछ बताइए आप जो लोग यूज़ कर सकें अपनी एडिटिंग के लिए? मोबाइल का तो मैंने किया है यूज़ वीएन और वीटा ऐप। ज़्यादा मुझे नहीं पता क्योंकि थोड़ी बहुत एडिटिंग की है नॉर्मल वाली। बाकी लैप पीसी का बता सकते हैं तो मैं डाविंची रिज़ॉल्व यूज़ करता हूँ और प्रीमियर प्रो भी चलाता था पहले, अब छोड़ दिया है, और आफ्टर इफेक्ट। तो ये सब इन तीनों का इस्तेमाल करता था। इसके अलावा तुम आई थिंक कोई टूल्स की रिक्वायर्ड होती नहीं है ना? हाँ, फ़ोटोशॉप ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है। अ, अच्छा एआई के आने से एडिटिंग पे कोई फ़र्क पड़ा है या पड़ेगा आगे? एडिटिंग एडिटिंग पे फ़र्क पड़ेगा कि क्वालिटी इम्प्रूव इम्प्रूव हो सकती है एआई से। जैसे कि अभी लोग बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ कर रहे हैं वीडियोज़ में। बाकी जो कहते हैं कि एआई रिप्लेस कर देगा एडिटर्स को, वैसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि अभी अगर एआई से अगर कोई वीडियो एडिट कराते हैं, वो कर देता है एडिट। लेकिन जब चेंजेस होंगे तब क्या करेगा ये? टाइम लगेगा ना मुझे लगता है टाइम भी लगेगा बहुत ज़्यादा से आई थिंक चीज़ें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। उतना ही टाइम अगर एआई से कराना है तो फिर सीधा एडिटर से नहीं करा लें। हुँ, सही है और शायद मुझे लगता है वो टच भी नहीं आ पाता है जो जैसे कि एक ह्यूमन टच जो होता है वो एक आप जैसे क्लाइंट आपका है तो आप क्लाइंट बताएगा कि भाई मेरे को यहाँ पास ये चीज़ चेंज चाहिए। किसी भी चीज़ में हो सकता है मतलब जैसे वॉइस में हो सकता है या एनिमेशन इफेक्ट्स ओवरले कुछ भी हो सकता है बट मुझे लगता है शायद वो क्लाइंट ही बता पाएगा और जो कर रहा है वही समझ पाएगा। एआई से शायद प्रॉम्प्ट से उतना हो नहीं पाता है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल। सही है। चैलेंजेस क्या होते हैं आप एडिटिंग करते हो तो क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं? चैलेंजेस सारे बता दो जो खुल के एकदम जो आते हो ये बैठते हो वीडियो एडिट करना है तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं? सबसे पहला चैलेंजेस तो आते हैं कि अगर पीसी अगर लो रेंज का है या मीडियम रेंज का है तो उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं लैग करने के। ये होना चाहिए चैलेंजेस। और अगर कोई प्रीमियर यूज़ करता है तो सबसे ज़्यादा क्रैश होता है वो। मैं भी पहले यूज़ करता था। एडिटिंग करते समय या करने के बाद भी मुझे लगता है मान लो कि वीडियो बंद हो जाए या मतलब क्रैश हो जाए, ऐसी भी दिक्कतें मुझे लगता है आती होंगी। हाँ, दिक्कत आती है, प्रीमियर में आती है दिक्कत। जैसे डाविंची रिज़ॉल्व यूज़ करता हूँ तो उसमें कोई क्रैश भी हो जाए तो फ़ाइल सेव रहती है, ये कोई दिक्कत नहीं। बाकी आफ्टर इफ़ेक्ट्स में हाँ, बहुत बार हुआ है। अभी 2 दिन पहले ही मेरा पूरा प्रोजेक्ट हो चुका है, फिर वो दोबारा क्रिएट करना पड़ा। हाँ। कितने मिनट का वीडियो था? एनिमेशन था 1 मिनट का था लेकिन काफ़ी टाइम लगा था उसके, 4 घंटे मेरे लग गए। तो क्रैश हो तो इसमें तो ये ऐसी चीज़ है जो आप बोल भी नहीं सकते हो क्लाइंट से कि ओए भई मेरा क्रैश हो गया, दोबारा हो पाए। नहीं, बता देते, दीदी से बता देते वो समझ जाती। हाँ, क्योंकि टाइम आई थिंक टाइम पे उन्हें अपलोड भी करना होता होगा, तो वो लैग तो होता ही होगा। हाँ, ठीक है। अच्छा कोई एडिटिंग कर रहा है तो मतलब या करना चाह रहा है तो उसको पोर्टफोलियो बनाना नीडेड है? मतलब एक अपना पोर्टफोलियो बना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। पोर्टफ़ोलियो के बिना मतलब दिखाने के लिए होगा क्या? मैं भी पहले नहीं बना सकता पोर्टफ़ोलियो तो दिक्कत आती थी, मतलब जैसे क्लाइंट से माँगना पड़ता है या तो उसका पहले फ्री में करके दो, 30 सेकंड या 1 मिनट का, तब वो मानेगा कि पोर्टफ़ोलियो अच्छा हो। स्टार्टिंग में जैसे अगर मान लो कोई एकदम नया बंदा आ रहा है तो वो तो आई थिंक
फिर तो उसके लिए फ्री में पहले प्रोजेक्ट करने ही पड़ेंगे या इंटर्नशिप जैसे बताया तुमने ले। आप भी प्रोजेक्ट करें या फिर किसी यूट्यूब पे भी मिल जाते हैं, मतलब किसी के भी वीडियो उठा के जो बहुत ज़्यादा एडिट नहीं है, तो हाँ, उसके उठा के जो है वो एडिट कर दे। अच्छा, ठीक है, हाँ। क्योंकि जो ब- क्रिएटर जो हैं उनके ओल्ड वीडियोस देखोगे आप, तो उसमें ज़्यादा कुछ एडिटिंग होती नहीं, तो वो वाले उठा के एडिट कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो वो मतलब पोर्टफोलियो में हम लोग उसको लगा दें तो क्लाइंट को शो। हम्म, ठीक है। खुद आपने स्टार्टिंग में जैसे तुमने बनाया था पोर्टफोलियो अपना खुद का। हाँ, मेरा पोर्टफोलियो है। अच्छा, खाली वीडियोस ही आप मतलब जैसे उस पे शो करना होता है या बाकी मेरा कुछ चीज़ें लिखनी भी रहती हैं या बताना रहता है रिव्यूज़ वगैरह? रिव्यूज़ वगैरह हाँ लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जिस वेबसाइट को बनाया उस पे ऑप्शन नहीं था, सिर्फ वीडियो का ऑप्शन है। बट कोई है कि वो उस पे बना सकते हैं। किसी को जैसे चलिए इस पहले आप ये बता दीजिए जैसे कि किसी को प्राइस अगर सेलेक्ट अभी जैसे आप तो पहले आपको आइडिया नहीं था लेकिन अभी आपको पता ही है तो प्रोजेक्ट किसी को अगर जैसे लेना है तो उस प्रोजेक्ट का कितना अमाउंट रखना है वो कैसे किस बेसिस पे रख सकता है? क्या उसको मतलब सोचना चाहिए? पहला तो उसमें कितना एफर्ट लगेगा, पहला तो ये देखना है उसको। क्लाइंट को क्या-क्या चाहिए, मोशन ग्राफिक्स चाहिए, सिर्फ एडिटिंग नॉर्मल चाहिए या मोशन ग्राफिक्स चाहिए, कलर ग्रेडिंग भी चाहिए, तो इस हिसाब से सब कुछ देखना पड़ता है। एग्ज़ैक्ट जब पूरा जब कन्फर्म होता है तभी बता सकते हैं। ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम क्या रेंज रहती है? मिनिमम रेंज जैसे मैं अभी तक करता था ₹400 1 मिनट के वीडियो का, लॉन्ग वीडियो। मतलब जैसे 10 मिनट का वीडियो हुआ तो वो ₹4000 का। ठीक है। तो ये मिनिमम अमाउंट में ही आते हैं, और मैक्सिमम कितने भी जा सकते हैं। लोग तो 20-20 हज़ार तक चार्ज कर रहे हैं। हाँ। हाँ, फिर वो लेकिन वो फिर वो वही है प्रोफ़ेशनल या स्किल्ड लोग के लिए ही शायद जा सकता है ना? किसी को अगर सीखना हो जैसे वीडियो एडिटिंग तो उसको कहाँ से सीखने क्या स्किल्स नीडेड रहेंगी? कहाँ से सीख सकता है स्टार्टिंग में? यूट्यूब से, मैंने भी पूरा यूट्यूब से ही सीखा है अच्छा। सब कुछ। हुँ। जे सीखने के बाद जैसे फिर आगे जैसे जो प्रोजेक्ट्स अगर करने हों तो वो डाउनलोड वहीं से जैसे वीडियोज़ जैसे बताया तुमने डाउनलोड कर लिए फिर वहीं से एडिट करना सीखें, करेक्ट? हाँ, करेक्ट। हुँ। 1 मिनट का अगर वीडियो एडिट करना हो किसी को तो कितना टाइम पहले आपको लगता था अभी कितना टाइम लगता है? 1 मिनट का वीडियो पहले जो है मुझे 1 से 2 दिन लग जाते थे, और अभी तो 4-5 घंटे में हो जाता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, अ, 4-5। अच्छा, अच्छा। जैसे 1 मिनट का वीडियो है तो अब जैसे पहले आपके पास एसेट्स भी आई थिंक नहीं होंगे, अब एसेट्स भी मतलब एक ये भी बताइए एसेट्स मतलब एक जगह स्टोर करके रखें तो आई थिंक ज़्यादा बेटर है, करेक्ट? ये एसेट्स जैसे जो यूज़ किए जाते हैं वो फ्री में जो अवेलेबल है रिसोर्सेज़ वहीं से ही यूज़ करना चाहिए या इसके भी कोई वेबसाइट अ, बता सकते हो? अ, वेबसाइट है, मैं पेड वेबसाइट यूज़ करता हूँ अभी तो एनवाटो एलिमेंट्स का। हुँ, फ्री में भी लोग देते हैं इंस्टाग्राम पे एसेट, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हुँ। हाँ, मैंने एक्चुअली मैं यूट्यूब पे देखे हैं थोड़े ऐसे कुछ लोग वीडियो में आई थिंक प्रोवाइड करते हैं कुछ लिंक वगैरह से। इनिशियली जब एडिटिंग करना हो तो फ्री टूल्स का ज़्यादा प्रेफ़र करें मतलब या पहले ही पेड परचेज़ कर लेना चाहिए? नहीं, नहीं, फ्री जब पैसे ही नहीं है तो फ्री पे ही जाना पड़ेगा ना। पर चलो कोई कोई है बहुत पैसे वाला आदमी हाँ, तब तब कोई दिक्कत नहीं, तब कोई नहीं कौन यूज़ करे। मैंने स्टार्ट किया था फिल्मोरा से।
हाँ। फी कोई अगर स्टार्टिंग बिल्कुल कर रहा है एडिटिंग में, तो थोड़ी-सी एक्सपीरियंस से अपनी 2-3 टिप्स अगर देना चाहो? स्टार्टिंग में तो अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे सबसे पहला तो लोग क्या करते हैं कि जो है एक दूसरे एडिटर्स जो है उनका कॉपी करने की सोचते हैं। ये थोड़ा-सा सही भी है और थोड़ा-सा गलत भी, क्योंकि मेरे 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 अकॉर्डिंग ये गलत है, क्योंकि अपना खुद का स्टाइल जब तक नहीं होता तब तक लोगों को देखा-देखा हुआ लगता है वो। हुँ। तो पहले मैं भी ये करता था, और जो है फिर जब दूसरों का देखते हैं तो उस पे फिर इन इन इन्फिएट इन्फीरियर फ़ील होता है। भाई इसके जैसा मैं नहीं कर पाया, या ये मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है। देख-देख के ही जब करते हैं तो। लेकिन जब खुद का स्टाइल हो जाता है तब कोई दिक्कत नहीं आती फिर। हुँ, सही है। तो हाँ, ये बात सही भी है कि अपना खुद का प्रोसेस करें तो ज़्यादा बेटर है ना? क्योंकि फिर बाद में ये भी रहेगा कि हाँ, वो उसके जैसा कर नहीं पाया तो रिग्रेट भी होगा कि यार ये शायद जैसे मेरे यूट्यूब पे बहुत बहुत सारे ट्यूटोरियल पड़े हैं कि ध्रुव राठी, एडिट लाइक ध्रुव राठी, एडिट एडिट लाइक अली अब्दाल, सब रहता है। ऐसे बहुत सारे एडिट मैंने भी किए हैं, एजेंसी में आते हुए। हुँ। एडिटिंग में सबसे फ़ेवरेट पार्ट कौन-सा है? मेरा हुँ, कलर ग्रेड कलर ग्रेडिंग। आई थिंक डा विंची में कलर ग्रेडिंग अच्छी खासी है, करेक्ट? मेन 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 सॉफ्टवेयर वो कटिंग का ही है। ये कोई वीडियो जैसे स्टार्टिंग में जब आप एडिट करते हो तो स्टार्टिंग से बिल्कुल रॉ फुटेज से जब आप एक्सपोर्ट करते हो, क्या-क्या मतलब स्टेप्स होते हैं? कहाँ पास क्या-क्या चीज़ें जैसे कट्स वगैरह होते हैं और जो जो भी चीज़ें होती हैं, क्या प्रोसेस पूरा रहता है? प्रोसेस तो पहले रहता है कि अगर ज़्यादा फुटेज है तो उनको अरेंज करना है सबसे पहले। फ़ोल्डर बनाना है ए रोल का, बी रोल का। मेन फुटेज जैसे हुई तो वो ए रोल हो गया, फिर बी रोल जो फुटेज के ऊपर रखता है। तो ऐसे करके फ़ोटोज़ वगैरह सबका अलग-अलग फ़ोल्डर बना लेना। उसके बाद जो है ए रोल को जो है टाइमलाइन पे बिठा के उसको सबसे पहले कट करना पड़ता है। कट करना होता है, उसके ए कट, एल कट सब कुछ लगा के उसके बाद उससे बी रोल लगाते हैं। देन उसमें ग्राफ़िक्स, टेक्स्ट और साउंड साउंड डिज़ाइन, उसके बाद सबसे आखिरी में जो है कलर ग्रेड, ये रहता है। इसके बीच में जैसे मान लो कोई जो एसेट आप यूज़ कर रहे हो, वो एसेट आपको मतलब पहले से अवेलेबल जैसे आपके पास है ना? जैसे मान लो कोई कॉपीराइटेड गूगल से इमेज अगर यूज़ कर रहे हो, तो वो जैसे क्लाइंट वाइज़ ये क्लाइंट आपसे बोलता भी है कि ये चीज़ नहीं यूज़ करनी है गूगल से या एसेट को यहाँ से यूज़ करना है, ऐसा भी कोई चीज़ें रहती हैं? अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा। बाकी इमेज पे कॉपीराइट वगैरह, इमेज पे अगर इससे वाटरमार्क नहीं है तो कॉपीराइट वगैरह नहीं आता। ये जैसे कोई बिल्कुल इनिशियल उसे नहीं पता, ये बी रोल, सी रोल जैसे ये आपने बताया ना, ये इसको ज़रा बताइए क्या चीज़ें होती हैं? ए रोल जो है मेन फुटेज होती है जो क्लाइंट अपने रिकॉर्ड करके देता है, हुँ। वो हो गया ए रोल। और बी रोल जो है, जैसे क्लाइंट ने बोला है कि क्लाइंट ने नेचर की बात की है किसी, तो नेचर में टहलना है, तो वो हो गया बी रोल, या फिर एक्स्ट्रा फुटेजेस को भी बोल सकते हैं। मतलब जो जो एक्स्ट्रा एक रिलेटेड जी, जी। जो जो अदर देन मेन जो मेन व्यू जो है उसके सिवा अगर कोई वीडियो चीज़ अगर उठा दें, वो बी रोल है ना? प्रिफरेंस के लिए। हाँ, ठीक है। अ कोई जैसे सॉफ्टवेयर कोई अगर लर्न करना चाहता है वीडियो एडिटिंग में ही, तो बिगिनर अगर बिल्कुल जैसे स्टार्ट किया करना कर रहा है वो, तो कितना टाइम ऑलमोस्ट मतलब एक अप्रॉक्स टाइम क्या लग सकता है उसको सीखने में? अप्रॉक्स टाइम
जैसे मुझे तो जो है प्रीमियर सीखने में 2 मंथ लग गए थे स्टार्टिंग में, पूरा कंप्लीट सीखने में। वैसे काम तो मैं करने लगा था 15 दिन में ही। अच्छा। तो किसी के अब जो सीख रहा है उसके ऊपर है कि कितना टाइम वो देना चाहता है। अगर रोज़ भी अगर 2 घंटे सीखता है तो 1 महीने में आराम से हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ। अपार्ट फ्रॉम एडिटिंग और क्या-क्या करते हो तुम रजनीश? बस मैं एडिटिंग ही करता हूँ, बाकी गेम को खेलता हूँ, करता हूँ। कौन-कौन से गेम? गेम्स जैसे जीटीए हो गया। हुँ। जीटीए भाई का क्रेज़ करें अभी भी है क्या? हाँ, बहुत लोग खेलते हैं। अभी तो जीटीए 6 आने वाला है। अच्छा, अच्छा। हुँ। कोई वेबसाइट्स बता सकते हैं कोई जगह फ्री रिसोर्सेज़ को अगर यूज़ करना हो किसी को? हाँ, फ्री रिसोर्सेज़ के लिए पहले तो बी रोल जैसे स्टॉक फुटेजेस के लिए हो गया, पिक्सेल्स, पिक्साबे और बिग टीवी पे तो सब कुछ मिल जाता है। जैसे ग्राफ़िक्स भी मिल जाते हैं, आइकन्स भी मिल जाते हैं, बी रोल्स भी मिल जाते हैं, स्टॉक फुटेज। ये तीनों ही मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। और आइकन्स के लिए फ्लैट आइकन बक और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स तो अभी कुछ नहीं डिसाइड नहीं है, लेकिन जो है खुद को भी एक मतलब लिंक्डइन पे ग्रो करना है और यूट्यूब पे भी, लेकिन टाइम इतना मिल नहीं रहा है। एडिटिंग में टाइम ज़्यादा लग जाता है नहीं? मेरी वीडियो अभी 1 मंथ से शूट पड़ी हुई है, लेकिन मैं एडिट नहीं कर पा रहा हूँ उसको। हुँ, समझ सकते हैं। एक छोटा-सा 1 वर्ड में आपको केवल आंसर देना होगा, क्विज़ टाइप में है, ठीक है? लास्ट में। हुँ, प्रीमियम प्रो और फाइनल कट। प्रीमियर। डाविंसी या आफ्टर इफेक्ट्स? कीबोर्ड शॉर्टकट्स और या माउस से एडिटिंग? कीबोर्ड शॉर्टकट। ओके। यूट्यूब या इंस्टाग्राम? मनी और फैमिली? मनी और फैमिली? कार और बाइक? कार। चलो, ड्राइव करते हो? ड्राइव नहीं, कार तो मेरे पास है नहीं, बाइक ज़रूर चलाता हूँ मैं। इंडियन या चाइनीज़? इंडियन। ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है इस दोस्तों मुझे लगता है अच्छी खासी आप लोग को जानकारी मिली होगी एंड रजनीश के साथ हमें भी अच्छी खासी क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे वीडियो एडिटिंग से जितना पॉसिबल हो सकता था उन्होंने पूछे। इन केस अगर आप कमेंट कनेक्ट करना चाहते हैं रजनीश से तो आप उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्डइन आईडी दे दूंगा। आप कनेक्ट हो सकते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए डिस्कस भी कर सकते हैं एंड और भी कोई अगर डिस्कशन कोई करना हो जैसे तो आप भी डिस्कस कर सकते हैं कनेक्ट हो सकते हैं रजनीश से भी। और हमारे इस पॉडकास्ट को भी लोगों के साथ शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और मिलते हैं एक नए और अच्छे शानदार पॉडकास्ट में। थैंक यू।